अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम कुरैशी और मैं खुर्रम कुरैशी एक्सक्लूसिव में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज यहां लाहौर में शदीद कई दिनों की गर्मी के बाद जो है आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है और ये ग़ालिबन हम ये भी कह सकते हैं कि ये मौसम बरसात की पहली प्रॉपर बारिश हुई है, जिसके नतीजे में मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का जो वीलॉग है वो आउटडोर बनाया जाए। दोस्तों, काफ़ी दिनों से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने जो MOU ईरान और अमेरिका के दरमियान करवाया था और जिसके नतीजे में ये तय पाया था कि अगले 60 दिनों में ये दोनों फरीक जो हैं ये बैठ के और ये तमाम तर जो इश्यूज़ हैं जिनको के आइडेंटिफाई किया गया था MOU में, उनके ऊपर तफसीली बातचीत करेंगे, टेक्निकल बातचीत करेंगे और फिर एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, एक ऐसा पीस एग्रीमेंट जो कि देर पा हो। लेकिन आपने देखा कि ये जो जून में साइन किया गया MOU है, ये बड़ा जिसको कहते हैं ना शॉर्ट लिव्ड था। बड़ी जल्दी ही इसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग गई और अब ये हुआ है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसमें जो कमर्शियल जो शिप्स थे उनके ऊपर हमला हुआ है मिसाइल से और ड्रोन से, और ये जो हमला है ये ईरान से मंसूब किया जा रहा है, जिसके नतीजे में अमेरिका ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया और ईरान के जितने भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कोस्ट लाइन के साथ साथ। और फिर उसके नतीजे में ये हुआ, ईरान ने ये जो हमला कुवैत और जॉर्डन पे जो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर जो किया, जिसमें 2 अमेरिकन मारे गए, उसका जवाब अमेरिका ने ये दिया कि उन्होंने ईरान के अंदर जो उनकी जो एनर्जी के जो सेंटर्स थे उनके ऊपर हमला किया। और अब ये जो है एक सिचुएशन एक एस्केलेट करना शुरू हो गई है। दोस्तों, हम बेसिकली ये तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे हमने दोबारा बयान किए हैं, लेकिन ये जो इस MOU का जिसको कहते हैं ना देर पा साबित ना होना या ये जो पीस प्रोसेस को डिरेल हो जाना, इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी जो हमारे जो मुबस्सरीन हैं वो जो बात कर रहे हैं, उसमें एक तो ये बात की जा रही है कि ईरान जो है वो चाहता है कि जब वो नेगोशिएशन के लिए बैठे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो एक अपना एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करे अपने एडवांटेज के लिए। तो लिहाजा एक ये जो है बहुत सारे जो मुबस्सरीन उनका ये ख्याल है। दूसरा ख्याल कुछ मुबस्सरीन का ये है कि इसका जो बड़ा जो इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो इज़राइल है, क्योंकि ये तो सबको ही मालूम है कि इज़राइल ने तो बड़ा यानी पब्लिकली उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उसने कहा था कि जी ये पीस डील और नो पीस डील हम किसी चीज़ को नहीं मानते। तो लिहाजा वो तो डे 1 से पहले दिन से ही वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये MOU जो है ये ख़त्म हो जाए, या इसका जो इसके नतीजे में जो प्रोसेस आगे चलना था वो हर तरह से उनकी कोशिश है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। तो इसके पीछे इज़राइल का या नेतन्याहू का भी हाथ हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और जो पिछले 1-2 दिन में सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इज़राइल ने अमेरिका को ये कहा है कि जी हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ये बताती है कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को ख़तरा है। अब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाते खुद भी ये कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट पे हूँ और बहुत सारी जो उनकी लिस्टें हैं उसमें उनका मैंने अपना नाम खुद देखा है। तो ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन इस बात को इस वक्त जो है वो सामने लाना और उसको एक नए अंदाज में अमेरिका के सामने पेश करना, ये इज़राइल का सिर्फ एक ही मकसद ये है कि किसी तरह से इस पीस प्रोसेस को न सिर्फ डिरेल किया जाए बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को इमोशनली इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो जो उनकी जो ख्वाहिश है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला
جو کرتا ہے یا اس کے اندر جو انٹینسٹی ہے اس کی بڑھائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ خود پرسنلی ایموشنلی انوالو ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو انٹینسیفائی کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی جو پلازیبل اور ایک بڑا ہی ایکسیپٹیبل قسم کا ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے جو امریکن انٹیلیجنس کے جو آفیشلز ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے، اور انہوں نے مختلف ذرائع سے یہ لوگوں کو بتایا ہے یا یہ بات کی ہے کہ یہ جو تھریٹ تھا یہ تو پرانا ہے، لیکن اس کو اس انداز میں اس وقت جو اسرائیل نے پریزنٹ کیا ہے وہ کوئی نئی انٹیلیجنس انٹرسیپٹ کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو اپنے حق میں انفلوئنس کرنے کا اس کا بیسک وجہ ہے. مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.